सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र को पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण के पहले मंत्र से पाठ। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ तथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः
मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्याम् उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधा हीन मध्यमुत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया वेदांत अर्थात उपनिषद, क्लाइमैक्स ऑफ वेदास इज नोन एज वेदांत। वेदों का जो सर्वोच्च उपदेश है वही वेदांत है। वेदों का अंत नहीं बल्कि वेदों के उपदेश की पराकाष्ठा। क्लाइमैक्स ऑफ वैदिक टीचिंग इज वेदांत। और वो क्या है?
उसी को कहते हैं उपनिषद। और ये कोई किताब नहीं है, ये प्रमाण है। और इसमें प्रमाण बुद्धि आना ये बहुत शुद्ध और उन्नत अंतःकरण का लक्षण है। नहीं तो हम तो अपने चिंतन में, पिताजी के चिंतन में, पड़ोसी के चिंतन में, विज्ञान की किताब में, या जो जो जिसको बड़ा आदमी मानता है उसके चिंतन में प्रमाण बुद्धि रखते हैं। ऋषियों का चिंतन क्या है कि सर्वोच्च प्रमाण उपनिषद है। जिसमें तुम्हारी प्रमाण बुद्धि है, उपनिषद के सामने जब खड़ा करोगे तो वो प्रमाण निकलेगा नहीं, वो धारणा ही निकलेगी, मान्यता ही निकलेगी। और उसका कारण होगा इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव और उनके आधार पर बनाई गई मान्यताएं। वो सत्य पर आधारित कोई बोध नहीं होगा, वो इस संसार के अनुभवों पर आधारित मान्यताओं से बना हुआ एक झूठ मूठ का सच होगा, वो वास्तव में सच नहीं होगा। जो वास्तविक सत्य है वो तो उपनिषद प्रतिपादित सत्य ही। और भारत के एम्ब्लेम में लिख लेने से ही नहीं चलेगा कि सत्यमेव जयते। ये वाकई है कि सत्यमेव जयते, नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। हम झूठी मान्यताओं पर आधारित होकर के अगर जिएंगे तो जीत नहीं होगी, हार ही होगी। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना। जो देवयान है, जो परम सत्य का मार्ग है, वो सत्य के मसाले से ही बना हुआ है। मुंडक उपनिषद में ये कहा। और समष्टि बुद्धि भी होती है हमारे भारतवर्ष में, उसको कम से कम मुंडक उपनिषद के इस मंत्र के पहली चीज को तो एक लिया गया आदर्श रूप में कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना। भले यहाँ झूठ भ्रष्टाचार कुछ भी हो, लेकिन एक दिखाने के लिए तो है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमारे एम्ब्लेम में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की। अब ये दूसरी बात है कि सत्य क्या है, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और ये बात महसूस करना कि असत्य का मार्ग हार का मार्ग है, दुख का मार्ग है, असफलता का मार्ग है, हीनता का मार्ग है, परेशानी का मार्ग है, विक्षिप्त होने का मार्ग है। ये सफलता का, सत्य का, शांति का और सुख का मार्ग नहीं है। इस बात को गहरे से रियलाइज करना उपनिषद चाहता है कि हे जीव, तुम इसको कर लो और फिर जो वास्तव में सत्य है उसकी खोज भी करो और उसमें स्थित हो जाओ। और इसी के लिए सारे उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद भी है, कारिका भी है और भाष्य भी है, और उनका एक्सप्लेनेशन भी है। एक व्यक्ति ने पूछा किसी से कि मैं बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के कुछ पाना चाहता हूं, क्या इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज है जो बिना प्रयास किए मिल सकती है? उसने कहा हाँ ऐसी चीज है। उसने कहा क्या? उसने कहा दुख। दुख बिना प्रयास किए ही मिल जाएगा। सब कुछ करना छोड़ दो, दुखी रहना शुरू हो जाओ। तो फिर दुख तो मैं पाना नहीं चाहता। उनका तुम ही नहीं, कोई आदमी दुख नहीं पाना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ किए और बिना पैसे के मिलती है, और सबको मिलती है, और खूब मिलती है, पेट भर भर के मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सत्येन पंथा विततो देव, वो परम सुख का मार्ग तो सत्य के मसाले से बना हुआ है। और कहीं न कहीं गलत मान्यता हो जाती है कि असत मार्ग से भी उसको पाया जा सकता है। उनका कि देखो सुख ही क्यों चाहते हो? नहीं, ये इसमें कोई बात नहीं भाई, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। नीति शास्त्र में दो तरीके की वैल्यूज बताई गई, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू किसकी होती है? जिसको पा करके हम कुछ पाना चाहते हैं।
धन जो है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। धन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि धन को पा करके हम बहुत सी चीजें पा लेंगे। अगर वो बहुत सी चीजें धन से मिलने वाली ना हो तो धन कोई वैल्यू नहीं है। धन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं हो। क्योंकि धन से हम मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, होटल में बढ़िया खाना खा सकते हैं, अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए धन की वैल्यू है। अपने आप में धन की कोई वैल्यू नहीं है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दूसरी चीजें जो हमको चाहिए उसको धन प्राप्त करा देता है, इसलिए धन की वैल्यू है। कहा कुछ ऐसी चीज भी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, जिसकी अपने आप में वैल्यू हो, जो इसलिए ना पाया जाता हो कि उसको पा करके कुछ और चीज जो है पा लेंगे। कहा हाँ, ऐसी चीज एक है और वो है हैप्पीनेस, वो है सुख। सुख इसलिए नहीं पाया जाता है कि उसको पा करके कुछ और पा लेंगे। सुख तो अपने आप में ही प्राप्तव्य है, उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो अपने आप में ही वैल्यूएबल है। किसी और वैल्यूएबल को वो दिलवा देगा इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। इट इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ। उसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता है। और उसी को क्यों पाना चाहते हैं? कहा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हर चीज अपने स्वभाव की तरफ बढ़ती है। हर चीज अपने स्वभाव की तरफ बढ़ती है। जल का स्वभाव अगर शीतलता है तो हम उसको लाख गर्म करें, अग्नि के साथ ला करके हम जल को गर्म कर दें, जब तक अग्नि के संपर्क में रहेगा तब तक तो गर्म रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे तो फिर शीतलता के अपने स्वभाव को वो प्राप्त कर लेगा। कहा इसी प्रकार से हमारा स्वभाव सुखी ही है, सुखद स्वरूप है हमारा स्वभाव, इसलिए हम सुख को ही पाना चाहते हैं और सुख के अलावा कुछ नहीं पाना चाहते हैं। हमारी दौड़ उस अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही है, उस स्वरूप सुख को, स्वभाव सुख को, आत्म सुख को पाने के लिए ही है, और इसके अलावा कोई दौड़ नहीं। हम अपने स्वरूप में, स्वभाव में, आत्मा में, सुख में स्थित होना चाहते हैं। बस गलती क्या हो जाती है कि हम सुख को ऑब्जेक्ट्स में मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स में तलाश करते हैं। ये जो है एक बड़ी भारी भ्रांति हो गई, अज्ञान हो गया। क्योंकि इंद्रियां बाहर देखती हैं, ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का ही ग्रहण करती हैं। परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद, कोई कारिकाकार, कोई भाष्यकार आते हैं और ये बताते हैं कि देखो वह सुख जिसकी तुमको तलाश है, जन्म जन्मांतर से तलाश है, वो ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। सुख ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, इट इज समथिंग दैट इज प्योरली सब्जेक्टिव। ये आत्मनिष्ठ है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। सुख का स्वरूप क्या है? वास्तविक सुख का स्वरूप क्या है? कि ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये आत्मनिष्ठ है, ये ऑब्जेक्ट्स में मिलने वाला है नहीं। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ये अंदर मिलेगा। दिलमह खोज दिलहि दिल खोजहु, यहीं रहीमा रामा। और जब तक ये नहीं खोजोगे तो कहा नानक दुखिया सब संसार, दुख मिले बिना रहेगा नहीं। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय क्या है? शाश्वत सुख। क्योंकि नहीं तो लगेगा कि सुख मिला मिला और फिर दुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। हम तो चाहते हैं शाश्वत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस हम चाहते हैं, उसी की तलाश है, उसी की खोज है। और सारे लोग जिन्होंने कहा कि हमने इटर्नल सुख को पा लिया, उन्होंने कहा अंदर पाया, बाहर नहीं पाया। सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिविटी थी नहीं, ऑब्जेक्ट्स में नहीं पाया। तुम भी अगर पालोगे तो सब्जेक्टिव तरीके से ही पाओगे, ऑब्जेक्ट्स में नहीं पाओगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि तुमको अगर शाश्वत इटर्नल हैप्पीनेस की तलाश है, शाश्वत सुख की तलाश है, तो कोई शाश्वत चीज ही शाश्वत सुख दे सकती है। जो अपने आप में इफिमेरल है, जो अपने आप में नाशवान है, वो शाश्वत सुख कहां से दे देगा? ये शरीर तो नाशवान है, इस शरीर के माध्यम से शाश्वत सुख मिल सकता है। गाड़ी तो 1.5 लाख किलोमीटर बाद कंडम हो जाती है। इतने जो स्वयं ही नाशवान है, जगत की हर चीज नाशवान है, वो शाश्वत सुख कहां से दे देगी? शाश्वत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस वही दे सकता है जो स्वयं तो इटर्नल हो, और आत्मा के अलावा कुछ इटर्नल नहीं। तुम्हारी इस चेतन जो तुमको अपने अंदर जिस कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हो, उस प्योर कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ भी इटर्नल नहीं है। न ऑब्जेक्ट्स इटर्नल हैं संसार के, न शरीर इटर्नल है, न मन बुद्धि इटर्नल है। केवल प्योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारा स्वरूप ही इटर्नल है। इसलिए स्वरूप ही शाश्वत सुख दे सकता है। उसी स्वरूप को बोध के लिए ये सारा उपनिषद का उपदेश है। कारिकाकार उसी लिए प्रयासरत हैं और भाष्यकार भी उसी बोध के लिए प्रयासरत हैं। और बात केवल एक निश्चय की है, बात केवल एक निर्णय की है कि जहां सत्य बुद्धि बैठी हुई है, वहां से हट करके सत्य बुद्धि आत्मा में हो जाए। बात तो इतनी ही है। वेदांत का सिद्धांत 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताता है। और क्योंकि हम लोग कई बार अपने को कमजोर मान लेते हैं कि भाई अब हम क्या करें, भाई हमको कहाँ से आत्मज्ञान, ये भगवत प्राप्ति हो जाए तो सतयुग में किन्हीं ऋषियों मुनियों को होता होगा, हमें नहीं। भाई अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो 3 बातों को याद रखना, 3 बातों को याद रखना जिसको वेदांत चिल्ला चिल्ला करके कहता है, अपने आप को कोसना मत, अपने को हीन मत बताना, अपने को कमजोर मत बताना। ये तुम्हारी कमजोरी है कि पहली तो यही कमजोरी दूर करो कि अपने को कमजोर मानना जो बंद करो। ये मत समझो कि तुम्हारा चित्त जब चमकेगा, सारे राग द्वेष से ऊपर उठ जाएगा, अच्छाई बुराई के ऊपर उठ जाएगा, और वो उसके लिए पता नहीं कितने सत्कर्म करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के चित्त शुद्ध होगा, और तब कहीं जाकर के हम उससे चिंतन मनन करेंगे और तब ज्ञान होगा। वो कहते थे, देखो वेदांत का ये सिद्धांत है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी चित्त निर्दोष हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। ये तो प्रकृति का पार्ट है। चित्त, बुद्धि, अंतःकरण प्रकृति का पार्ट है। ये 24 घंटे और 12 महीने और जीवन भर एक जैसा रह ही नहीं सकता है। कभी सतोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि एक दिन जब ये पूरी तरह से जनिक ऐसा शुद्ध हो जाएगा तब हमको ज्ञान होगा। कहते थे नहीं, देखो अगर 3 घंटे भी ये शुद्ध रह गया, निर्दोष हो गया, अरे 3 मिनट भी ये निर्दोष रह गया तो ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। एकदम समाहित हो जाए, एकदम निर्मल हो जाए, सात्विक हो जाए, 3 मिनट 3 घंटे 3 मिनट के लिए भी हो जाए और उतनी देर में बात असर कर जाए तो ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं, और है भी, दोनों ही चीजें हैं। उपनिषद सावधान भी करता है कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उच्छृंखल जीवन जीने लगेंगे। नायम आत्मा कहा कि देखो मन भी संयमित होना चाहिए, इंद्रिय भी संयमित होना चाहिए, आचरण भी संयमित होना चाहिए। ये मत सोचना कि खाली इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से मिल जाएगा। कठोपनिषद में ये भी कहा, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता।
न शांत मानसो व्यापी प्रज्ञाने न एनम आपने। तो कहा कि देखो पहली चीज ये जो वेदांत बताता है कि इस धारणा को दूर करो कि हम जैसे हैं वैसे खराब हैं और ज्ञान के लायक नहीं। नहीं, ज्ञान हो सकता है, शास्त्र बल है, आचार्य बल है, तुम्हारा अपना प्रयास है, यहाँ तक आ गए, श्रवण में आ गए, पूर्व जन्म की कमाई होगी तब तो आ गए, ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है। गीता में श्लोक आता है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जो सब जगह आत्म तत्व का ही पसारा देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, जो उस आत्मा को का ही एक पसारा सब जगह देखता है, बाकी सुपर इम्पोजिशन देखता है। तेजवान जी ने ये कहा, गुरु जी ने, कि भाई हर चीज का एक टाइम होता है। लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में ये बात होगी, डॉक्टर बनने में 10 साल लगेगा, इंजीनियर बनने में 4.5-5 साल लगेगा, तो भाई ये आत्मज्ञान होने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? तो गीता जी ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे जो पालेगा। तब लोगों ने कहा अब हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम का किसने देखा है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, उन्होंने नहीं कहा 5 साल 10 साल 15 साल भी, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और कहा प्रयत्न, 4थे अध्याय में, ये तो 7वें अध्याय का है, 4थे अध्याय, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। ये तो अनेक जन्म की बात कर रहे हैं। अरे वो 2 4 10 15 20 साल होते तो गुरु जी ने कहा कि भाई देखो, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते में ये अंतिम वाला होगा, ये मान करके चलो, ये अंतिम वाला है। जब तुम यहां आ गए, चिन्मय मिशन मिल गया, शास्त्र, और वो भी मांडुक्य कारिका जैसा शास्त्र मांडुक्य तुम्हारे हाथ में है, श्रवण के लिए तुम एकाग्र चित्त से बैठे हो, तो अब अगर अंतिम जन्म नहीं होगा तो कब होगा? ये अंतिम जन्म। बहुनाम जन्मनाम अंते में वो जो बहुनाम जन्म है वो बीत चुके हैं, ये अंतिम जन्म है, ये मान करके तुम आगे बढ़ो। वासुदेव सर्वमिति वासयति सर्वान, जो द्योतित है, प्रकाशित है, सेल्फ एफल्जेंट है, ऐसे उस तत्व को। तो महाराज जी कहते थे कि देखो, ज्ञान होने में बहुत अपने को कोसने की जरूरत नहीं है कि कब होगा कब नहीं। 3 घंटे 3 मिनट भी चित्त अगर एकाग्र हो गया, शुद्ध हो गया, एकाग्रता से श्रवण हो गया, तो ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की आत्मा एक जैसी है, ये वेदांत कहता है। ये मत समझना कि जो अज्ञानी है उसकी आत्मा कुछ कम है और जो ज्ञानी है उसकी आत्मा कुछ ज्यादा है। ना ना, दोनों की ही आत्मा एक जैसी ही सच्चिदानंद स्वरूप है, एक जैसी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जिसमें राग द्वेष आदि मल छू भी नहीं गए हैं, सदा निर्मल है और एक अखंड सर्वव्यापक है। आत्मा के स्तर पर ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेद नहीं, दोनों की आत्मा एक जैसी है। फिर अंतर क्या है कि ज्ञानी इस बात को जानता है और अज्ञानी इस बात को नहीं जानता है उसकी भी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी इस बात को जानता नहीं और ज्ञानी जानता है। और इसके कारण क्या है कि ज्ञानी की यात्रा पूरी हो गई, उसको कहीं पहुंचने की फिक्र नहीं है, दौड़ भाग खत्म हो गई उसकी, और ज्ञानी की अभी चालू है। ज्ञानी की चालू, अज्ञानी की चालू है और ज्ञानी की यात्रा समाप्त हो गई। ज्ञानी जानता है कि मंजिल मिल चुकी है और अज्ञानी की दौड़ भी चल रही है, लेकिन आत्मा दोनों का एक जैसा है। और तीसरी बात क्या कहता है वेदांत कि देखो, ये जो आत्मबोध से प्राप्त मुक्ति है,
वो सारूप्य सायुज्य वाली नहीं, आत्मबोध वाली मुक्ति, यही वास्तविक मुक्ति है। और ये मुक्ति जब प्राप्त हो जाती है तब समझो इस मुक्ति को पाने वाला तत्वदर्शी ज्ञानी स्वतंत्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई नियम का पालन नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से होगा, यह भी उच्छृंखल नहीं होगा, लेकिन अब उसको किसी नियम का बंधन नहीं है। उसके जीवन से शोक चला गया, उसके जीवन से भय चला गया, उसको अब साधना करने की कोई फिक्र नहीं करनी है, राग द्वेष की कोई फिक्र नहीं करनी है। मन अपने ढंग से चल रहा है, इंद्रियां अपने ढंग से देख रही हैं, शरीर अपने ढंग से चल रहा है और वो मस्ती में चल रहा है। वो ये भी जान गया है कि ना हमसे कोई बड़ा है और ना हमसे कोई छोटा, सब आत्मस्वरूप है। समत्व, वास्तविक समत्व उसको प्राप्त हो गया है, क्योंकि बड़े होने की ही तो दौड़ है जीवन में। वो जान गया कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, आत्मा से बड़ा कोई है नहीं, और स्वरूप आत्मा है, यानी हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये बात इतने दृढ़ बोध के साथ स्पष्ट रूप से दिख गई तो अब बड़े होने की दौड़ ही खत्म हो गई। वो जान गया कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी जान गया कि हमसे छोटा भी कोई नहीं है। हर एक की सच्ची उपलब्धि जो आत्मा ही हो सकती है वो सबके पास है, बस एक अज्ञान का पर्दा है, उसका अज्ञान का पर्दा चला गया और दूसरे का भी बाकी है। इसलिए वेदांत कहता है कि देखो ये अज्ञान तो मिटाना ही होगा, आत्मा का अज्ञान मिटे बिना उस बोध की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए कई बार सुनने में खराब लगता है, कई लोग कहते हैं चिन्मय मिशन में ज्ञान की ही बातें होती हैं, ये भजन वगैरह का यहाँ जो है भजन वगैरह होना चाहिए। तो भजन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भजन से अज्ञान का नाश नहीं होगा, ये बात भी उतनी ही तय है। विचारा भाव जीवन, अज्ञान का जीवन विचार का अभाव है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में साफ साफ, भजन करो, उपासना करो, पूजा करो, लेकिन उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, यही उसकी सीमा है, यही उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देगा। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। इसलिए गुरुदेव जो है वो भी जानते थे कि भाई साधना पद्धतियां क्या, परंपरागत साधन क्या हैं, बहिरंग साधन क्या हैं, अंतरंग साधन क्या है, साक्षात साधन क्या है, और बोध किस तरह से होता है। वेदांत बहुत स्पष्ट है, किसी साधन को नकारता नहीं है, लेकिन वेदांत बताता है कि देखो ये परिधि पर खड़े हुए साधन हैं, ये तुम्हें आत्मा के बोध तक नहीं ला सकते। ध्यान हो, निष्काम कर्म हो या उपासना हो, ये बहिरंग साधन हैं, चित्त शुद्धि तक तुमको ले जाएंगे, अज्ञान के नाश तक नहीं ले जाएंगे। बहिरंग साधन से ऊपर उठ करके ध्यान, उपासना और निष्काम कर्म से ऊपर उठ करके फिर तुमको ये परंपरा, ये तीनों परंपरा साधन कहे गए, उपासना, ध्यान और निष्काम कर्म। ये क्या कहे गए, ये परंपरागत साधन कहे गए। सब महत्वपूर्ण हैं, जहां खड़े हैं वहां ये साधन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर ग्रो करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। इन परंपरागत साधनों से ऊपर उठ करके बहिरंग साधन तक आना पड़ेगा। बहिरंग साधन क्या बताया वेदांत ने, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, जो हम साधन चतुष्टय कहते हैं, ये बहिरंग साधन है। परंपरागत साधन से ग्रो करके और बहिरंग साधन तक आना पड़ेगा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा जीवन में लानी पड़ेगी, और फिर यहां पर भी रुकना नहीं पड़ेगा।
बहिरंग साधन से फिर ग्रो करके अंतरंग साधन तक आना पड़ेगा। अंतरंग साधन क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये अंतरंग साधन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन तक आना पड़ेगा। और फिर साक्षात साधन क्या है? किसी दिन श्रवण में ही ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। हमारी इसी मन की वृत्ति ब्रह्म को समझने के लिए उस प्रवचन के समय ही ब्रह्म का आकार लेने के लिए चलेगी, और ब्रह्म का आकार तो ले नहीं पाएगी क्योंकि वृत्ति छोटी चीज है और ब्रह्म बहुत बड़ी चीज है। तो वृत्ति लीन हो जाएगी और ब्रह्म आगे आ जाएगा। बस यही ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है, यही ब्रह्मबोध की प्रक्रिया है। श्रवण में ही ज्ञान होगा, श्रवण में ही उस ब्रह्म को ठीक तरह से समझने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। और वो ब्रह्माकार वृत्ति भी एक प्रकार से मिसनोमर ही है, क्योंकि वृत्ति तो जिस विषय का आकार लेती है उसी को समझ पाती है, और ब्रह्म का आकार तो ले ही नहीं पाएगी वृत्ति, क्योंकि ब्रह्म बहुत बड़ा है। लेकिन आकार लेने का प्रयास जरूर करेगी और उस प्रयास में लीन हो जाएगी, और जब लीन हो जाएगी तो ब्रह्म ही आगे आ जाएगा। वृत्ति तो खत्म, वृत्ति खत्म, मन खत्म, मन खत्म, अंतःकरण खत्म, और ब्रह्म ही आ गया। ब्रह्म जानत तुम्हें वही जाएगी, वही आ जाएगा। यही ज्ञान वेदांत के ज्ञान की है। तो परंपरागत साधन भी ठीक है, बहिरंग साधन भी ठीक है, अंतरंग साधन भी ठीक है, और साक्षात साधन तो है। ये प्रक्रिया है, हमको क्रम क्रम से चलना है, लेकिन हर साधन की उपयोगिता भी जाननी है और सीमा भी जाननी है। और फिर अंत में इसीलिए कहा, देखो विचार की बड़ी आवश्यकता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान से ही ज्ञान का नाश होता है। आत्मबोध में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो विचार मार्ग चाहिए, इमोशनल अप्रोच टू गॉड। भक्ति अच्छी बात है, भजन अच्छी बात है, ये क्या है? इमोशनल अप्रोच टू गॉड, भाव अच्छी बात है, लेकिन भाव से अज्ञान का नाश नहीं होगा। अंतःकरण शुद्धि बहुत हो जाएगी, बड़ी निर्मलता चित्त में आ जाएगी, शांति भी हो सकता है मिले, लेकिन अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही। ऐसे कहा कि देखो ये जानना पड़ेगा कि जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं वो सत्य नहीं है। अगर हम जागृत के जगत को सत्य मान के बैठे हैं तो जानना भी ये स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है। ऑब्जेक्ट्स सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, जानने वाला दृष्टा जो इनका प्रकाशक है वही अधिष्ठान है। दृश्य को प्रकाशित करने वाला जो दृष्टा है वही सेल्फ इफल्जेंट है, और वही दृश्य का अधिष्ठान भी है। वो दृष्टा ही नहीं है, वो अधिष्ठान ही है, वही एकमात्र सत्य है। और हमारे महात्माओं ने कहा, तुलसीदास जी ने बड़े सरल तरीके से इसको बताया। निषाद राज ने जब देखा रात में कि राम जी और सीता जी चटाई पर सो रहे हैं शीशम के वृक्ष के नीचे, तब उसको लगा कि देखो कैसी ये गलत बात है। ये सीता जिनके पिता जनक जी इतने विद्वान ब्रह्मज्ञानी और राजर्ष राजा, दशरथ जैसे इनके ससुर, भगवान राम जैसे इनके पति, और वो जो है ऐसे चटाई पर यहाँ पे सो रहे हैं पेड़ के नीचे। और फिर कहता है ये सब खुराफात, ये सब कुचाली, ये इनकी माता है, ये भरत की माता कैकेयी के कारण ही ये सब हुआ है, जिसके कारण से ये आज तब सीता जैसी और राम जी जैसे लोगों को ये आज परिस्थिति देखनी पड़ रही है। तब लक्ष्मण जी उसको उपदेश करते हैं, लक्ष्मण गीता के नाम से वो अयोध्या कांड में है। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। देखो तुम कैकेयी को दोष मत दो, कोई दोषी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अगर कोई सुखद परिस्थिति आई है तो तुम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दुखद आई है तो भी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भागो मत। पुराना जो किया होगा वो भोग रहे हो, हाँ ये जरूर उससे सीखो
कि आगे कुछ बुरा नहीं करेंगे, कोई खराब काम नहीं करेंगे, तो कम से कम भविष्य तो सुधर जाएगा। कर्म सिद्धांत यही बताता है कि ठीक है, पूर्व का कर्म तो मिटा नहीं जा सकता है, यद्यपि उसको हल्का किया जा सकता है। भगवान ने कहा कि अपने भक्तों को मैं थोड़ी रियायत दे देता हूं, उनके कर्मों को सहने की या तो शक्ति दे देता हूं खराब बात को, और या उसको हल्का कर देता हूं। लक्ष्मण जी वहां कहते हैं कि देखो, ये जगत जो है सच्चा बच्चा नहीं है। ये जो तुम दृश्य जगत को बहुत सत्य मान करके चल रहे हो, राम जी और सीता जी की परिस्थिति को सत्य मान के चल रहे हो, और कैकेयी की दुष्टता को सत्य मान करके चल रहे हो, ये कुछ सत्यवत्य नहीं है। इसमें बहुत फंसने की और किसी को कोसने की और किसी की प्रशंसा करने की बहुत जरूरत नहीं है। प्रशंसा करनी है तो इस बात की करो कि कुछ लोग आत्मबोध को इस संसार में उपलब्ध हो गए, और अगर निंदा करनी है तो इस बात की करो कि हम अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध हुए। इसके अलावा यहाँ प्रशंसा और निंदा की कोई बात नहीं। सत्य की उपलब्धि हुई तो प्रशंसनीय है, और नहीं हुई तो निंदनीय है। और निंदा में भी कोसने की और हीन भाव की जरूरत नहीं है, प्रेरणा की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो, ये जगत जो है ये भ्रम का फंदा है। ये जगत भ्रम का फंदा है। ये जगत एक जाल जैसा है जिसमें सब फंसे हुए हैं, और ये परमार्थ नहीं है, ये व्यवहार ही है। व्यवहार परमार्थ नहीं होता है। व्यवहार ठीक है, व्यवहार हो रहा है, शरीर से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हो रहा है, लेकिन व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो राम जी हैं, परमार्थ तो आत्म तत्व है, अधिष्ठान है। क्या है भ्रम का फंदा? तो वहां बताते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। इस संसार में क्या होता है, किसी से मिलना होता है और किसी से बिछड़ना होता है। आज लग रहा है कि रहेगा, लेकिन कल पति से बिछो हो गया, पड़ोसी से भी हो गया, पत्नी से हो गया, बेटे से। कोई ये भी जरूरी नहीं कि जीवन भर ही रहे। कहा कि जोग वियोग, ये संसार आने जाने वाला है, किसी से मिलना होता है, किसी से बिछड़ना होता है, किसी से योग होता है, किसी से वियोग होता है। और भोग, कभी अच्छे भोग मिल जाते हैं और कभी खराब भोग भी मिल जाते हैं। भोग भल मंदा, कभी अनुकूल परिस्थितियों का भोग होता है और कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का भी भोग होता है। तो जोग वियोग भोग भल मंदा ये होता ही रहेगा, तुम इसके स्वभाव को बदल नहीं सकते। जोग भी होगा, वियोग भी होगा, भल और मंदा दोनों तरीके का भोग मिलता रहेगा। कभी कहा कि मित्र मिलेंगे, कभी शत्रु मिलेंगे। हित अनहित मध्यम, कभी शत्रु मिलेगा, कभी मित्र मिलेगा, कभी उदासीन व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, का यही भ्रम का फंदा है इस संसार में। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कहा ये सब ये मत समझ लेने की बड़ी सच्ची सच्ची बात है। अनुकूल परिस्थिति भी सच्ची नहीं है, प्रतिकूल भी सच्ची नहीं है, मिलना भी सच्चा नहीं है, बिछड़ना भी सच्चा नहीं है। अनुकूल भोग मिले तो भी सच्चा नहीं है, प्रतिकूल भोग मिले तो भी सच्चा नहीं। ये क्या है? ये सब भ्रम फंदा है। बड़े स्पष्ट रूप से निषाद राज को वेदांत समझाया लक्ष्मण जी ने। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। और कहा ये जग जो है एक जाल है, इस जाल में ये जीव जने कब से फंसा हुआ है और मुक्त होने तक फंसा रहेगा जग के जाल में। और जग का जाल क्या बताया? कहा जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति
कर्म अरु कालू। कहा जन्म मरण जहां लगी जग जा। ये जो जन्मना है मरना है, ये सब संसार का जाल है। असल में न कहीं जन्मना है ना, जो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा है वो कहां से जन्मेगा और कहां से मरेगा? ये सब जो है इल्यूजन है, जन्मना मरना। अज्ञान के कारण ही उस आत्मा ने अपने को जीव मान लिया और फिर संसरण वाला मान लिया और जन्मने और मरने वाला मान लिया। आत्म रूप से न कहीं जन्म है न मरण है। ये जग का ही जाल है, जीवत्व का ही जाल है। जन्म मरण संपत्ति, हम बड़े संपत्तिवान हो गए, बड़े अचीवर हो गए और हमारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। अरे कहाँ संपत्ति और कहाँ, ये सब मान्यता है। न कहीं कोई संपत्ति है न कहीं कोई विपत्ति है। संपत्ति विपत्ति कर्म, अच्छा जीव ही जब मिथ्या है तो जीव द्वारा किए गए कर्म कहां से सत्य हो जाएंगे? ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, ये धार्मिक कर्म है, ये सब भी एब्सोल्यूट की दृष्टि से कुछ है वह नहीं। कर्म वर्म कुछ नहीं है, आत्मा की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से सब है। कर्म अरु कालू, काल वाल कहाँ? आत्मा पर तो देश काल वस्तु सब सुपर इम्पोजिशन है, उसकी दृष्टि से प्रतीयमान सर्प तो है ही नहीं। संसार है कहाँ? जागृत और स्वप्न की सृष्टि हम देख चुके हैं किस प्रकार से मिथ्या है, तो उसमें करने वाले किए जाने वाले काम कहां से सत्य हो जाएंगे? उसकी ग्रहण अन्यथा ग्रहण है वो तो। कहा जन्म मरण जहां लग यग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। ये सब जग का जाल है। फिर कहते हैं व्यवहार और परमार्थ अलग अलग है। व्यवहार का स्वरूप क्या है? धरन धाम धनुपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। ये सब जीव के को सत्य मान करके व्यवहार, हम स्वर्ग चले जाएंगे। अरे भाई तुम कहाँ नहीं हो जहाँ चले जाओगे? आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक, कहीं जहाँ तुम जहाँ ना हो तहाँ देह को, तुम्हें यही कहा वाल्मीकि जी ने राम जी से, तुम तो जब सब जगह पहले से हो, चले कहाँ? ये स्वर्ग और नरक सब जीव की कल्पनाएं हैं, आत्मा की दृष्टि से कहीं हो ही नहीं सकता। वो तो ठसठसा, वो कहीं है ही नहीं, जाएंगे कहाँ? स्वर्ग नरक सब व्यवहार की बात है। कहा ये धरनी धाम, ये पृथ्वी है, ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये हमारा जिला है, ये दूसरे का जिला है, ये हमारा राष्ट्र है, ये दूसरे का राष्ट्र है। ये जो धाम है धरनी है, पुर परिवारू, ये हमारा परिवार है। ये जो धरनी धाम धनु, ये हमारा धन है, ये दूसरे का धन है। धरन धाम धन पुर परिवारू, सर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू। कहा देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मन में जो कुछ तुम इंद्रियों से देखते हो, जो मन से सोचते हो, जो कानों से सुनते हो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। कहा मोह मूल परमार्थ नहीं। ये मोह मूल है, अज्ञान के कारण ही तुम इस व्यवहार को सत्य मान के बैठे हो। ये सब व्यवहार के स्तर पर ठीक है, परमार्थ नहीं है, ये मोह मूल है, परमार्थ नहीं, ये परमार्थ नहीं। तुलसी बाबा ने भी वेदांत की ही बात बताई। कहा ये सब क्या है? मोह मूल है और परमार्थ है नहीं। इस तरह से वेदांत बताना चाहता है कि देखो तुम सत्य को सत्य समझ लो और व्यवहार को व्यवहार समझ लो, परमार्थ को परमार्थ समझ लो, व्यवहार को व्यवहार समझ लो, व्यवहार को व्यवहार के स्तर पर करो और परमार्थ को परमार्थ समझ करके आनंदित रहो। तुमको कोई चोट पहुंचा नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारा स्वरूप सत्स्वरूप है। तुमको कोई बेवकूफ बना नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तुमको कोई दुखी कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। फिर चिंता किस बात की? फिर परेशानी किस बात की? परेशानी इसी बात की है कि तुमने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया है। तुमने ऐसे प्रेत को जो पैदा ही नहीं हुआ उसको सत्य मान लिया है। ये संसार प्रेत स्थानीय है और आत्मा स्तंभ स्थानीय है, ठूंठ स्थानीय। तुमने स्तंभ को प्रेत मान लिया और प्रेत से डरने लगे, भय खाने लगे, दुख
और कभी लगा ये अनुकूल हो गया, जिन्न मिल गया और वहां सुख की तलाश करने लगे। यहां ना कहीं कुछ भयभीत करने लायक है, ना दुखी करने लायक है और न कुछ आनंद देने लायक ही है। ये दुख, भय और आनंद की तलाश, यहां किसी चीज के मिलने और बिछड़ने से दुखी हो जाना, भयभीत हो जाना, आनंदित हो जाना, ये कायदे से अज्ञान के कारण है, क्योंकि ये सृष्टि ही अज्ञान के कारण है। 8वीं कारिका, हमने 7वीं कारिका तक कल देखा था। 8वीं कारिका में क्या कहते हैं? यथा भवति बालानाम गगनम मलिनम मलैहि तथा भवत अबुद्धानाम आत्मा विमलिनो मलैहि। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जैसे बाला नाम यानी अज्ञानी, अविवेकी, बाला नाम का मतलब जो ठीक से बात को नहीं, बच्चा है, गुड़िया में ही जीवंतता देखता है, सब उसी को मानता है। यथा भवति बाला नाम, कहा जो अविवेकी हैं वो, उनको कैसा मालूम पड़ता है? गगनम मलिनम मलैहि, वो गगन अर्थात आकाश को मलिन देखते हैं, आकाश को मलिन देख लेते हैं। कहा तथा भवति अबुद्धानाम, जैसे अविवेकी लोग कहते हैं कि आकाश धुएं से भर गया, आकाश धूल से भर गया, आकाश अंधेरे से भर गया। यही तो कहते हैं। अब आकाश कहां से भर जाएगा धूल से? आकाश तो किसी चीज से लिप्त ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो विचारशील नहीं है उसको लगता है कि आकाश कभी धूल से भर गया, कभी धुएं से भर गया, कभी अंधकार से भर गया। आकाश तो निर्लिप्त है, निरंश है, निरवयव है, किसी प्रकार का कोई संबंध किसी से बना ही नहीं उसका। वो तो स्पेस है केवल, वो केवल एक रिक्तता है, एक स्पेस है जो कि सब चीज़ों को स्थान दे देता है। उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत सुंदर दृश्य है या यहाँ बहुत कुत्सित दृश्य है, सबको स्थान दे देता है। कहा जैसे अविवेकी लोग समझते हैं कि आकाश मलिन हो गया, इसी प्रकार से अबुद्धा नाम जो हैं, अविवेकी हैं, वो समझते हैं कि आत्मा भी मलिनो मलैहि, आत्मा भी मल से मलिन हो गया। जैसे आकाश, अविवेकी समझते हैं कि आकाश मल से मलिन हो गया, धूम रज आदि से मलिन हो गया, ऐसे ही जो अविवेकी लोग हैं, आत्मा के सही स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं, अज्ञानी हैं, वो समझते हैं कि आत्मा मलिन हो गया। किससे मलिन हो गया? राग और द्वेष से मलिन हो गया। कभी इसमें राग भरा, कभी द्वेष भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या द्वेष, इन सब से मलिन हो गया आत्मा, ऐसा समझते हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं कारिकाकार कि देखो ये विवेकी की दृष्टि नहीं है कि आकाश मलिन हो गया, और विवेकी की दृष्टि ये भी नहीं है कि आत्मा मलिन हो गया। आत्मा कभी मलिन वलिन नहीं होता। जैसे आकाश कभी मलिन नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा भी कभी मलिन नहीं होता है। जैसा भी हमने बताया महाराज जी, सबका आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, बस ज्ञानी उसको जानता है और ज्ञानी नहीं जानता है। कहा देखो, यहां कारिकाकार कह रहे हैं कि देखो, जब हम उस आत्मा को जीव चेतन के रूप में जान रहे हैं, हमने उसको अभी ईश चेतन के रूप में नहीं जाना। चेतन को तो हम जान ही रहे हैं, हम उसको जीव चेतन के रूप में जान रहे हैं, अंतःकरण और स्थूल शरीर में कैद चेतन के रूप में जान रहे हैं, कर्ता भोक्ता के रूप में जान रहे हैं, ये जीव चेतन है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो,
चाहे जीव चेतन हो और चाहे ब्रह्म चेतन हो, चेतन चेतन ही होता है। घटाकाश उतना ही आकाश है जितना महाकाश आकाश है। अगर महाकाश जो है वो धूल धुएं से लिप्त नहीं हो सकता तो घटाकाश भी नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्म चेतन राग द्वेष से लिप्त नहीं हो सकता तो जीव चेतन भी हो नहीं सकता है। चेतन की प्रकृति वही रहेगी, चाहे हम वो ब्रह्म चेतन हो या जीव चेतन हो। चेतन कभी भी राग द्वेष के मल से मलिन हो ही नहीं सकता है। वास्तव में फिर क्या है कि जीव चेतन में भी मलिनता है नहीं। परमार्थ में चेतन का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इससे कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। हुआ नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता है। अभी जिस चेतन को हम अपने अंदर अनुभव, केवल अज्ञान के कारण हम कहते हैं कि वो अहंकार कर बैठा। पंचक्लेश कहे ना, योग दर्शन में कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश हैं जो जीव को सताते हैं। पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, सो किमि लहै समाधि। अनादिकाल से जीव को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो समाधि अर्थात आत्मा को नहीं जान पा रहा है। और मजे की बात यह कि ये पंचक्लेश उसको छू ही नहीं सकते हैं, मलिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चेतन का उसी प्रकार से किसी चीज से संबंध नहीं हो सकता जैसे आकाश का किसी चीज से नहीं हो सकता। जब हम उसको जीव चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं, कारिकाकार इस कारिका 8वीं कारिका में कहना चाहते हैं कि तब भी जीव में भी कोई मलत्व नहीं है। जीव अछूता है, पंचक्लेश से अछूता है। जीव का पंचक्लेश से कोई संबंध नहीं है। तो फिर किसका पंचक्लेश से संबंध है? हमें तो अनुभव में आते हैं पंचक्लेश। अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, मृत्यु का भय भी है। अनुकूल से राग है, प्रतिकूल से द्वेष है। अचीवमेंट का अहंकार है, फेल्योर का डिप्रेशन है। अहंकार तो है, अज्ञान तो है, हम तो अपने को एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा। तो ये सब किसको है? अगर जीव को ये पंचक्लेश नहीं सताते हैं तो फिर सताते किसको हैं? पहले भी इस पर चर्चा हम कर चुके हैं काफी। ये सब सताते हैं बुद्धि को। ये बुद्धि समवायी हैं, ये आत्म समवायी नहीं है। ये चेतन समवायी नहीं है, ये चेतन को कभी सता ही नहीं सकते हैं। ये सताते हैं बुद्धि को, और बुद्धि का आरोपण हम चेतन पे करके और कह देते हैं कि चेतन को सताया। ना ना, ये चेतन को कभी नहीं, ये चित्त में है, ये आत्म समवायी नहीं है। 5 क्लेश अविद्या, भगवान भाष्यकार ने 13वें गीता के 13वें अध्याय का जो भाष्य लिखा, हमने कभी पढ़ाया था, चर्चा भी की थी। तो अविद्या को उन्होंने तामस प्रत्यय बताया। ये प्रत्यय है, जो बुद्धि में प्रत्यय होते हैं। ये कोई चेतन से लगी हुई चीज नहीं, न चेतन में उत्पन्न होने वाली कोई चीज है। ये क्या है? ये वृत्ति है, एक तरह से बुद्धि की अज्ञान वृत्ति है। इसलिए अज्ञान बुद्धि में है और निवृत्ति भी इसकी बुद्धि से होगी। चेतन में न कभी अज्ञान था, न चेतन से अज्ञान निवृत्त होना है। ये अज्ञान बुद्धि में ही है, बुद्धि से निवृत्त होगा। ज्ञान और ज्ञान बुद्धि के स्तर की चीज है, चेतन के स्तर की नहीं। तो कहा कि देखो, ये जो पंचक क्लेश हैं, जो राग द्वेष के मल हैं, ये चित्त समवायी हैं, ये बुद्धि समवायी हैं, ये चेतन समवायी नहीं हैं। योग दर्शन में उन्होंने ईश्वर को भी माना और कहा देखो, ईश्वर जो है उसकी परिभाषा क्या दी? क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टैहि पुरुष विशेष ईश्वर। कहा देखो, क्लेश कर्म विपाक,
आशये ही अपरामृष्टै ही पुरुष विशेष ईश्वर। ये 3-4 बातें हैं। ईश्वर का उन्होंने स्वरूप क्या बताया कि पुरुष विशेष ही ईश्वर है। उनके यहां ईश्वर का कॉन्सेप्ट यह है, क्योंकि उन्होंने तो द्वैतवादी दर्शन है, प्रकृति और पुरुष 2 सत्ताएं मानी और कहा पुरुष जब प्रकृति में भोग की लिप्सा से आसक्त होकर के सानिध्य उसका करता है, तब फिर वो भोग को प्राप्त करके और बंधन में पड़ा रहता है। भोग के कारण, प्रकृति को भोगने के कारण पुरुष बंधन में पड़ जाता है, और जब वो उसके मिथ्यात्व को जान लेता है भोग के और उससे अलग हो जाता है, आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है, तब वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तो कहा ये क्या, यानी आसक्ति बंधन का कारण है और वैराग्य मुक्ति का कारण है। तो उन्होंने कहा एक तो विषय वितृष्णा और फिर कहा गुण वैतृष्ण, ये वैराग्य के 2 स्तर बता दिए। एक तो विषय में सुख नहीं है ये बोध हो जाए तो विषय से वैराग्य हो जाता है, और फिर त्रिगुण में ही सुख नहीं है तो त्रिगुण अर्थात अंतःकरण वृत्ति से ही वैराग्य हो गया। इस तरह से उन्होंने पुरुष की मुक्ति का स्वरूप बताया। लेकिन एक ईश्वर भी माना। कहा ईश्वर फिर क्या है, प्रकृति पुरुष 2 हैं, तो उन्होंने कहा ईश्वर जो है पुरुष विशेष है। साधारण पुरुष हैं जो बंधन और मोक्ष में पड़ते हैं, और ईश्वर क्या है, पुरुष विशेष। और उस पुरुष विशेष जो ईश्वर है उसकी विशेषता क्या है? कहा उसकी विशेषता है कि वो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, अपरामृष्टै ही, यानी वो अछूता रहा। किससे अछूता रहा? जिससे वो बंधन में पड़े हुए पुरुष अछूते नहीं रहे, वो अछूता रहा। किन किन चीजों से अछूता रहा? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही, ये 4 चीजों से अपरामृष्टै ही या अछूता रहा वो पुरुष विशेष या ईश्वर। अब ये 4 चीजें क्या हैं? और जीव इन्हीं के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए वो बंधन में है, और जिस दिन इनसे छूट जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। वो ऐसे कहते हैं। किन किन चीजों से मुक्त है ईश्वर? अपरामृष्टै है, अछूता है। कहा क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही। क्लेश क्या है? हमने जैसा बताया पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। ये 5 क्लेशों से ईश्वर अछूता है, सदा अछूता है। जीव तो उसमें बंधा है और मुक्त हो सकता है साधना करके। तो कहा कि एक तो क्लेश से अछूता है, फिर कर्म से अछूता है, यानी उसमें कर्ता भाव है ही नहीं, कर्तृत्व तो नहीं है वहां। कर्म और विपाक यानी फल। विपाक का कर्म का ही पाक होके तो फल मिलता है। विपाक जब कर्मों का पाक होता है, विपाक होता है, तो वो फल के रूप में आ जाता है। तो वो कर्म से भी अछूता है और फल से भी अछूता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व भी नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है। पंच क्लेश से अछूता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से अछूता है, क्लेश, कर्म, विपाक, और फिर आशय। आशय का मतलब है अंतःकरण। अंतःकरण मन बुद्धि, अंतःकरण भी उसके पास नहीं है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही। भाई जरूरत क्या है? जब भोग होना नहीं, कर्म होना है, तो अंतःकरण की जरूरत क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अपरामृष्टै ही पुरुष विशेष ईश्वर। कहा ये भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो वहां पर कहा कि देखो 8वें कारिका का भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं जैसे घटाकाश में घट में अनेकता है, आकाश में अनेकता है नहीं, लेकिन उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण, घट पर दृष्टि रखने के कारण आकाश में अनेकता का बोध हो जाता है, और उस भेद के कारण व्यवहार भी संभव होता है। हमने कल चर्चा की थी, घटाकाश का व्यवहार अलग, मठाकाश का व्यवहार अलग, और कमंडल के आकाश का व्यवहार अलग। नाम भी अलग, व्यवहार भी अलग, और उसका जो है जो
3 चीजें बताई थी, रूप, कार्य, समाख्याश्च। रूप भी अलग, रूप, कार्य और व्यवहार, नाम सब अलग। कहा ये जो भेद है ये व्यवहार का कारण है, लेकिन ये जितने भेद हैं ये उपाधिकृत हैं। ये जो जीवों में भेद दिखाई देते हैं ये असल में उपाधियों के भेद हैं, स्थूल शरीर के भेद हैं, अंतःकरण मन बुद्धि के भेद हैं, आत्मा के भेद नहीं हैं। ये जो जन्म मरण आदि व्यवहार है ये उपाधि का है, ये आत्मा का व्यवहार नहीं है। आत्मा अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त है, शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त है, उनके फल रूप अनुकूल प्रतिकूल भोगों से भी मुक्त है। ये सब उपाधि के लिए ही हैं। ये क्लेश कर्म विपाक आशय ही, ये सब उपाधि के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं। इसलिए ये जो मलिन होना है ये औपाधिक है, ये पारमार्थिक नहीं है। तो इसी को बादल आदि के दृष्टांत से बताया कि आकाश में जैसे बादल, धूल और धुआं इसका मल होता है, तो आकाश मलिन हो नहीं जाता है, अज्ञानी की दृष्टि में ही मलिन प्रतीत होता है। इसीलिए इसी प्रकार से जो आत्मा है वो असल में किसी राग द्वेष पंचक क्लेश आदि से मलिन नहीं होता है। वो कभी भोक्ता और कर्ता भी नहीं बनता है, वो तो केवल विज्ञाता है, प्रत्यक्ष है, वो साक्षी है और वो कुछ नहीं, वो कर्ता भोक्ता नहीं है, वो राग द्वेष से मलिन नहीं है, वो जन्म मरण वाला है नहीं, अहंकार भी उसमें नहीं है, वो शुद्ध साक्षी है, वो प्रत्यक्ष है, सबसे अंतरंग है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो साक्षी रूप है। भाष्यकार 8वें कारिका के भाष्य के अंत में एक लाइन लिखते हैं कि देखो इस कारिका का तात्पर्य यही है कि जैसे कोई प्यासा आदमी, प्यासा प्राणी रेगिस्तान में जाए, ऊसर देश में जाए और अपनी प्यास के कारण वहां पर जल का आरोपण कर दे। वहां तो किरणें हैं सूर्य की और वहां वो जल देखना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि वो तो प्यासा है, उसको पानी की जरूरत है, तो वो वहां पर जल का आरोपण कर दे किरणों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां किरणें जल से युक्त हो जाएंगी। किरणें तो किरणें, वो तो सूर्य की किरणों का खेल होगा, जल वहां हो नहीं जाएगा। कहा इसी तरीके से अज्ञानियों के द्वारा आत्मा में भी पंचक क्लेश आदि का आरोपण कर दिया जाता है, लेकिन उनका आरोपण कर देने से आत्मा मलिन नहीं हो जाता है, न विद्याग्रस्त होता है, न अस्मिता, न राग द्वेष, न अभिनिवेश। आरोपण होता है किसके द्वारा? अज्ञानी के द्वारा। और जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में न आकाश जैसे मलिन होता है, न आत्मा मलिन होता है। का इस प्रकार से क्या है कि ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है हमारे वेदांत चिंतन का, अनेक ग्रंथों में आता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। देखो आत्मा बंधन और मुक्ति तो उसकी है ही नहीं। ये तो आत्मा को बंधन में कहना ये अज्ञान दृष्टि है, और आत्मा का मुक्त होना कहना भी अज्ञान दृष्टि है। आत्मा न कभी बंधन में पड़ा न मुक्त हो गई, ये मन ही बंधन में पड़ता है और मन ही मुक्त होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और इसके बाद कहा, साधना पथ बता दिया कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त है उसका मन बंधन में पड़ा हुआ है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। तो किसका मन बंधन, कैसा मन बंधन का कारण है और कैसा मन
मुक्ति का कारण है। कहा बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त है, समझो उसका मन बंधन में पड़ा हुआ है। और मुक्तये निर्विषयम मना, किसका मन मुक्त है, जिसका मन विषयों में आसक्त नहीं है, निर्विषय हो गया। विषय का आकर्षण ही समान, मिथ्यात्व जान लिया विषय का। बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मना। कहा देखो संदेश क्या है कि देखो स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। ये मन ही बंधन का मुक्त हेतु है। जब तक तुम विषयों में आसक्ति करते हो तब तक बंधन है, और जब विषयों में आसक्ति नहीं है तो फिर मुक्त हो। आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं। मतलब क्या है कि मनुष्य जो सुखी दुखी हो रहा है इसका कारण अविवेक के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सुख से ही तो राग होता है और दुख से द्वेष होता है। ये सुखी दुखी होना, राग द्वेष से भरना, ये अविवेक अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। न कहीं दोस्त है न कहीं दुश्मन है। राग के जो अनुकूल काम कर देता है वही दोस्त लगने लगता है, और राग के जो प्रतिकूल काम करता है वही दुश्मन लगने लगता है। इसके मूल में राग और द्वेष है। सुख और दुख के मूल में राग और द्वेष है, और सुख दुख दोस्त और दुश्मन के मूल में भी राग और द्वेष। और ये मिथ्या राग और द्वेष तो पंच क्लेश में आया, अज्ञान के कारण। कहा इसलिए कहा अपनी दृष्टि को साफ कर लो। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। देखो अज्ञान ने आंख को ढका है, सूरज को नहीं ढका है। आत्मा को अज्ञान नहीं ढक सकता है। घनच्छन्न दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि को ही, उपलब्धा की दृष्टि को बादल ढकता है, सूरज को नहीं ढकता है। घनच्छन्न दृष्टि, घन का मतलब बादल, आच्छन्न है दृष्टि, और कहते हैं घनच्छन्न मर्कम, अर्क अर्थात सूर्य को ढक लिया है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते। अरे तुम्हारी आंख, तुम्हारी साइट, तुम्हारी ज्ञान दृष्टि धुंधली हुई है, सूरज धुंधला नहीं हुआ है। अज्ञान तुम्हारी आंख को ढक रहा है, आत्मा रूपी सूर्य को नहीं ढक रहा है। कहा इस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं इस 8वीं कारिका के माध्यम से कि देखो अज्ञान की दृष्टि से ऊपर उठ जाओ। आत्मा तुम्हारा कभी न मलिन हुआ, जीव चेतन भी मलिन नहीं हुआ। ब्रह्म चेतन की बात जाने दो, चेतन मलिन नहीं होता है। बुद्धि ही मलिन होती है, चित्त ही मलिन होता है। जो भी करना है चित्त, और चित्त जो है वो कुछ है नहीं, आत्मा ही चित्त के रूप में। घट भी आकाश ही है, चित्त भी आकाश ही है। असल में एक आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ भी। उसके मिथ्यात्व को जान लो और फिर मौज से जियो। चित्त की वृत्तियां भी चलती रहेंगी, शरीर भी चलता रहेगा, संसार भी चलता रहेगा। इसको नहीं हटाना है, केवल सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना है। और फिर पूर्ण स्वतंत्रता है, कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, और न कहीं मरना है, न जीना है, न उत्पन्न होना है, न आना है, न जाना है, न रहना है। आकाशवत सर्वव्यापक तुम्हारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है। भय की कोई बात नहीं, शोक की कोई बात नहीं। आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है, कहीं से पाना नहीं है। दौड़ भाग समाप्त। अगली कारिका में ये और स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।